अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा बेटा, ये आज हमारा लास्ट टॉपिक था सेकंड क्वेश्चन का। बेसिकली ये जो पूरी एग्जांपल है ना, इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। एक पहला सवाल जो आप यहाँ तक कर चुके होते हैं, यहाँ तक, ठीक है, वॉज ट्रू तक। ठीक, इसमें यह था कि प्लाज्मोडियम को फाइंड आउट कैसे किया गया, और फिर आगे ये दूसरा सवाल यहाँ से शुरू हो जाएगा जहाँ से हमने पढ़ा था कल, नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वॉज। ठीक है, तो मैं इसके आपको दोनों क्वेश्चन बना दूँगा, तो फिर आप इसको साथ साथ तैयार तो कर ही रहे होंगे, तो फिर मैं इसके दोनों क्वेश्चन भी बना दूँगा आपको। ठीक है, अब इसमें ये सूरत हाल है बेटा कि अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि प्रॉब्लम इज़ दैट कि प्लाज्मोडियम फाइंड हो गया, लेकिन ये ब्लड में कैसे जाता है। अब उसके बारे में एक प्रॉब्लम थी और जिसको हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना था। तो उसमें आपने देखा कि सबसे पहले AFA किंग ने इस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी, और उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हमने एक डिडक्शंस बनाई थी। ठीक है, डिडक्शन से फिर एक हाइपोथेसिस बनाया गया था जो ये आपने कल पढ़ा था। तो ये AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस, डिडक्शन और हाइपोथेसिस था। ठीक है, हाइपोथेसिस ये था कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटोज, अ मस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर होता है, ये मफरूज़ा कायम किया गया था हाइपोथेसिस डिडक्शन के बाद। और साथ में दूसरी बात ये थी कि मॉस्किटो जो है यही मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि इस चीज़ को, यानी ये जो हाइपोथेसिस बनाया था AFA किंग की मदद से, इस हाइपोथेसिस पर एक आदमी था जिसका नाम था रोनाल्ड रोस। इसने एक्सपेरिमेंट करना है अब। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हुई, ऑब्जर्वेशन बनी, डिडक्शन बनी, वहाँ से हाइपोथेसिस बना। अब रोनाल्ड रोस उस पर करेगा एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ फाइनल हो जाएगी। अब रोनाल्ड रोस क्या करेगा, इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस, रोनाल्ड रोस, अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया in 1880 performed important experiment. He allowed a female anopheles mosquito. जो एनोफ्लेज होती है बेटा, ये एक मच्छर की फीमेल मच्छर। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जो मलेरिया होता है ना, वो मेल मच्छर के काटने से नहीं होता, वो फीमेल मच्छर के काटने से होता है। ये एक लंबी कहानी है, फिर इंशाल्लाह ताला मैं किसी वक्त में आपको समझाऊंगा इसके बारे में। फ़िलहाल आप ज़हन में रखें कि जो मलेरिया है वो फीमेल मच्छर के काटने से होता है। तो उसने फीमेल एनोफ्लेज उसको कहते हैं, एनोफ्लेज। ठीक है, ये मादा मच्छर होती है जिसके काटने से मलेरिया पैदा होता है। मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। तो पहले उसने क्या किया कि फ़ीमेल मच्छर को मलेरिया के एक पेशेंट के ऊपर छोड़ा, तो उसने मलेरियल पेशेंट को काटा। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज़ लेटर। कुछ दिन के बाद उसने उस मच्छर को मार दिया जिसने मलेरिया के पेशेंट को काटा था। एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन द मॉस्किटोज स्टमक। और फिर ये देखा कि मॉस्किटो के स्टमक में, मैदे में, जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, जो उसने मलेरिया के पेशेंट से खून के रास्ते चूसा था। तो उसने सक किया ब्लड, तो मलेरिया का प्लाज्मोडियम गया, और प्लाज्मोडियम मच्छर में जाने के बाद डबल ट्रिपल होने लग गया, यानी मल्टीप्लाई होने लग गया। फिर क्या हुआ बेटा, द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वॉज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब उसने वही मॉस्किटो एक लिया जिसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था, टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, और उसने एक सेहतमंद इंसान को उससे कटवाया। इफ़ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गेट मलेरिया। तो अगर ऊपर वाला हाइपोथेसिस सच्चा है तो फिर ये मॉस्किटो जिसमें प्लाज्मोडियम है, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को काटे तो उसमें भी मलेरिया होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ।
रोज़ यूज्ड स्पैरोस, उसने फिर कुछ चिड़ियाँ ली। रीडिज़ाइन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करवाने के लिए। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, उसने एक क्यूलिक्स मॉस्किटो लिया। टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, और उसे एक ऐसी चिड़िया को कटवाया उससे जो चिड़िया में मलेरिया मौजूद था। सेम ऑफ द मॉस्किटो, और फिर इन्हीं मच्छरों को वर किल्ड, मार दिया गया। एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स, और काफ़ी बार इनको पढ़ा गया। रोज फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ मॉस्किटोज स्टमक, तो उसने देखा, हर बार यही देखा कि मॉस्किटो के पेट में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था, बढ़ रहा था। एंड देन मूव्ड इनटू मॉस्किटोज सलाइवा ग्लैंड, फिर यही जो प्लाज्मोडियम है ये मच्छर के सलाइवा, थूक जिसको कहते हैं, उसमें आ जाता था। ही केप्ट सम मॉस्किटोज अलाइव एंड अलाउड देम टू बाइट द हेल्दी स्पैरोस, और कुछ मच्छरों को उसने जिसके अंदर मलेरिया था उसको छोड़ दिया कि लो भाई ये सेहतमंद चिड़ियों को काटे। रोज फाउंड दैट द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन्ड प्लाज्मोडियम एंड दीज एंटर्ड द स्पैरोज ब्लड, और फिर ये स्पैरो के ब्लड में चला गया। व्हेन ही एग्जामिन्ड ब्लड of these previously healthy sparrows, he found many plasmodium in it. तो साबित हो गया कि एक मच्छर जब किसी मलेरिया के पेशेंट को काटता है तो उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है। प्लाज्मोडियम मच्छर में जाकर अपना फेज़ मुकम्मल करता है सेकंड, और वहाँ पे ये बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वही मच्छर अगर किसी सेहतमंद इंसान को काटे तो मच्छर की जो काटने की होती है ना, वो एक निब सी होती है। मच्छर शायद आपने देखा होगा, आगे एक नीडल सी होती है, तो वो जब जिस्म पे बैठता है तो वो उस नीडल को हमारे जिस्म के अंदर पिंच कर देता है। मच्छर ने तो आपको कई बार काटा होगा, आपको पता है कि जहाँ पे वो काटे तो कुछ देर तक वहाँ पे जलन सी होती रहती है। तो वो नीडल जब आपकी बॉडी में जाती है तो उस नीडल के रास्ते मच्छर तो बेचारा अपना काम कर रहा होता है, वो खून चूस रहा होता है आपका, लेकिन उसी दौरान मच्छर के मुंह से जो सलाइवा निकलता है वो उस नीडल के रास्ते से आपकी बॉडी तक पहुंचता है। जैसे ही मच्छर वहाँ से अपनी नीडल बाहर निकालता है तो सलाइवा के अंदर मौजूद प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में चला जाता है, और इस तरह पेशेंट को मलेरिया हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द बॉडी। उसमें ये स्टार्ट से आपने लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक क्वेश्चन होगा, और ये जो इससे पीछे आपने पढ़ा था ये दूसरा क्वेश्चन होगा। ये दो बेसिकली तो लॉन्ग है, लेकिन इसमें कई सारे शॉर्ट भी बन जाते हैं। जैसे वो पूछ लेता है कि व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम, या फिर वो पूछ लेता है कि AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस क्या थी। ठीक है, क्यूना या सिनकोना के बारे में पूछ लेता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी वो अंदर अंदर से पूछ लेता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बाद में ये बनवाया करूँगा। मैं बनवाता भी था क्लासरूम में, तो मैं बनवाता होता हूँ लॉन्ग टॉपिक के अंदर से जितने भी शॉर्ट निकलते हैं मैं फिर अलग अलग करके उनको लिखवाता भी हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ, तो आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।